हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है। उसका टाइटल है द क्लेवर हेयर यानी कि चालाक खरगोश। क्लेवर यानी कि चालाक या चतुर, हेयर यानी कि खरगोश, चालाक खरगोश। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अ फायर्स लाइन, फायर्स यानी कि भयंकर, लाइन माने शेर। एक भयंकर शेर यूज्ड टू किल एनिमल्स, जानवरों को मारता था। किल यानी कि मारना, एनिमल्स यानी कि जानवर। विदाउट नीड यानी बिना आवश्यकता के, नीड यानी कि आवश्यकता। अब यहाँ पे यूज्ड का यूज़ किया गया है। जो काम हम अक्सर किया करते हैं उसके लिए हम यूज्ड का यूज़ करते हैं। जैसे किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है करता था, करते थे, तो वहाँ पर हम यूज्ड का यूज़ करेंगे। A fierce lion used to kill animals without need. एक भयंकर शेर बिना आवश्यकता के जानवरों को मारता था। The animals of the forest यानी जंगल के जो जानवर थे, forest यानी जंगल, जंगल के जानवर decided यानी उन्होंने ये निर्णय लिया। decided माने होता है निर्णय लिया। टू रिक्वेस्ट यानी अनुरोध करने का, रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध करना। द लाइन यानी शेर से, नॉट टू डू दैट ऐसा नहीं करने के लिए। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द लाइन नॉट टू डू दैट। जंगल के जानवरों ने शेर से अनुरोध करने का निर्णय लिया कि वह ऐसा ना करे। दे वेंट टू हिज डैन, वो उसकी गुफा में गए। वेंट यानी कि पास्ट सेंटेंस है, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, जो कि हम पास्ट सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। दे वेंट टू हिज डैन, वो उसकी गुफा में गए। एंड पुट फोर्थ यानी कि आगे रखा, फोर्थ यानी कि आगे। ए प्लान यानी कि एक योजना। बिफोर हिम यानी उसके सामने। दे वेंट टू हिज डैन एंड पुट फोर्थ अ प्लान बिफोर हिम, वे उसकी गुफा में गए और एक योजना उसके सामने रखी। किसके सामने रखी? शेर के सामने। वी शैल सेंड यानी कि हम भेजेंगे, सेंड माने भेजना। वन एनिमल यानी एक जानवर, डेली यानी प्रतिदिन, रोज़। इन द मॉर्निंग यानी सुबह में। वी शैल सेंड वन एनिमल डेली इन द मॉर्निंग, हम सुबह को रोज़ एक जानवर भेजेंगे। योर मैजेस्टी, मैजेस्टी यानी कि महाराज। वी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे अनुरोध करते हैं। ओ लॉर्ड यानी ये प्रभु, टू प्रोटेक्ट अस, हमारी रक्षा करें। प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करना, हमारी रक्षा करें। एंड नॉट किल अस, और हमें ना मारे। अस यानी कि हमें, हमें ना मारें। विदाउट नीड यानी कि बिना आवश्यकता के। योर मैजेस्टी वी रिक्वेस्ट यू ओ लॉर्ड टू प्रोटेक्ट अस एंड नॉट किल अस विदाउट नीड, महाराज हम आपसे अनुरोध करते हैं, हे प्रभु बिना आवश्यकता के हमें ना मारें और हमारी रक्षा करें। प्रेड द एनिमल्स, प्रेड यानी कि प्रार्थना की। किसने? जानवरों ने, जानवरों ने प्रार्थना की। द लॉयन एग्रीड, जो शेर था वो सहमत हो गया। एग्रीड यानी कि सहमत होना, शेर सहमत हो गया। टू द प्लान यानी योजना से, शेर योजना से सहमत हो गया। विच केम यानी कि जो आई। इनटू प्रैक्टिस यानी प्रथा में, एक प्रथा बन गई। इनटू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का यूज़ हम वैसे तो अभ्यास के लिए करते हैं, एक्सरसाइज के लिए, लेकिन जैसे किसी चीज़ की कोई प्रथा चली आ रही होती है या कोई व्यवहार होता है या कोई टास्क या एक्शन होता है, तो वहाँ पर भी हम प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं। तो द लाइन एग्री टू द प्लान विच केम इनटू प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। वेरी नेक्स्ट डे यानी अगली ही सुबह। लाइन जो था, शेर जो था, वो योजना से सहमत हो गया और यह प्रथा अगले ही दिन से व्यवहार में आ गई थी या प्रैक्टिस में आ गई थी। थिंग्स वेंट ऑन वेल, चीज़ें जो थीं, थिंग्स यानी कि चीज़ें, वेंट यानी कि जा रही थी, ऑन वेल, वेल यानी कि ठीक से, चीज़ें ठीक से जा रही थी। फॉर अ मंथ और सो, एक मंथ या उसके आगे भी। देन यानी कि तभी, तभी। वन डे यानी एक दिन। इट वॉज द टर्न, अब बारी थी, यह बारी थी, टर्न यानी कि बारी या चांस, ऑफ एन ओल्ड वाइज हेयर, एक बूढ़े, ओल्ड यानी कि बूढ़े, वाइज यानी कि बुद्धिमान, हेयर यानी कि खरगोश। देन वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ एन ओल्ड वाइज हेयर, तभी एक दिन एक बूढ़े खरगोश की बारी थी, बूढ़े बुद्धिमान खरगोश की बारी थी। बारी क्या थी? शेर के पास जाने की।
द हेयर वॉज वेरी वाइज एंड क्लेवर, जो खरगोश था वॉज वेरी वाइज यानी कि बहुत बुद्धिमान था, एंड क्लेवर और चतुर था। ही मूव्ड, वह बढ़ रहा था, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, टोवर्ड्स द लाइन्स डेन, टोवर्ड्स यानी की ओर, द लाइन्स डेन यानी गुफा की ओर। ही मूव्ड स्लोली टोवर्ड्स द लाइन्स डेन, वह धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर बढ़ रहा था। ऑन द वे यानी रास्ते में, वे यानी कि रास्ता, रास्ते पर। ही केप्ट थिंकिंग, केप्ट यानी कि उसने जारी रखा, थिंकिंग यानी सोचना, ऑफ हाउ, हाउ माने कैसे, टू गेट रिड माने होता है छुटकारा पाना, ऑफ द लायन यानी शेर से। ऑन द वे ही केप्ट थिंकिंग ऑफ हाउ टू गेट रिड ऑफ द लायन, रास्ते में वह सोचता रहा कि शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए, शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए, वो ये रास्ते में सोचता रहा। सडनली यानी कि अचानक, ही पास्ड बाय यानी वह गुजरा, आप गो बाय भी बोल सकते हैं, पास्ड बाय भी बोल सकते हैं। वह गुजरा बाय एन ओल्ड वेल, वेल यानी कि कुआं, एक पुराने कुएं से, विद वाटर इन इट, जिसमें कि पानी था। सडनली ही पास्ड बाय एन ओल्ड वेल विद वाटर इन इट, अचानक ही वह एक पुराने कुएं से गुजरा जिसमें पानी था। एट वंस यानी एक बार में, एट वंस यानी एक बार में, द हेयर हिट अपॉन एन आइडिया, खरगोश को हेयर हिट यानी कि आया, अपॉन एन आइडिया एक विचार, अचानक ही एक बार में खरगोश को एक आइडिया आया। एज द हेयर, जैसा कि खरगोश, एज यानी जैसा कि खरगोश जो था, वॉज मूविंग स्लोली, वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। ही रीच्ड, वह पहुंचा, रीच माने होता है पहुंचना, वह पहुंच गया, द लायंस डेन, शेर की गुफा में, वेरी लेट या बहुत देरी से। एज द हेयर वॉज मूविंग स्लोली ही रीच द लायंस डेन वेरी लेट, जैसा कि जो खरगोश था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए वह शेर की गुफा में देरी से पहुंचा। ऑफुली हंग्री यानी पूरी तरीके से, ऑफुली यानी पूरी तरीके से, हंग्री यानी भूखा, द लायन यानी शेर, रोअर्ड माने होता है गरजा। ऑफुली हंग्री द लायन रोअर्ड, पूरी तरीके से भूखा शेर गरजा, दहाड़ा, रोअर्ड माने दहाड़ना। वाई हैव यू कम सो लेट, तुम इतनी देरी से क्यों आए। एंड वाई यानी और क्यों, आर यू गैस्पिंग लाइक दैट, गैस्पिंग माने हाफना, इस तरीके से, लाइक दैट यानी इस तरीके से, तुम लेट क्यों आए और तुम इस तरीके से क्यों हाफ रहे हो। आई वॉज स्टॉप्ड, मैं रोक लिया गया था, स्टॉप माने क्या होता है रोकना, मैं रोक लिया गया था, बाय यानी द्वारा, एनदर लाइन यानी दूसरे शेर के द्वारा, एनदर यानी दूसरा, लाइन यानी कि शेर, ऑन द वे यानी रास्ते पर। आई वॉज स्टॉप्ड बाय एनदर लाइन ऑन द वे, मैं रास्ते पर दूसरे शेर के द्वारा रोक लिया गया था। योर मैजेस्टी यानी महाराज, एंड ही वॉन्टेड टू ईट मी अप, वह भी मुझे खाना चाहता था। ही वॉन्टेड यानी वह चाहता था, टू ईट मी अप मुझे, एंड ही वॉन्टेड टू ईट मी अप, और वह मुझे खाना चाहता था। आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ, आफ्टर रनिंग यानी दौड़ने के बाद, अ लॉन्ग वे यानी लंबे रास्ते से। आई हैव कम हेयर आफ्टर रनिंग अ लॉन्ग वे, मैं एक लंबे रास्ते से दौड़कर यहाँ, दौड़ने के बाद यहाँ आया हूँ। रिप्लाइड द हेयर क्लेवरली, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, द हेयर यानी खरगोश ने, क्लेवरली यानी चालाकी से खरगोश ने शेर से ये कहा कि मेरे पीछे एक और शेर पड़ा था जो कि मुझे खाना चाहता था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है। एनदर लाइन, दूसरा शेर, वेयर डज ही लीव, वह कहाँ रहता है, लीव माने क्या होता है रहना। एनदर लाइन, वेयर डज ही लीव, दूसरा शेर वह कहाँ रहता है। आस्क द लायन, शेर ने पूछा, जो शेर था उसने पूछा कि दूसरा शेर वह कहाँ रहता है। इन एन ओल्ड वेल, एक पुराने कुएं में, जस्ट ऑन द वे साइड, ठीक रास्ते के किनारे पर। इन एन ओल्ड वेल जस्ट ऑन द वे साइड, ठीक रास्ते के किनारे पर एक पुराने कुएं में। उस खरगोश ने यह उत्तर दिया। रिप्लाइड द हेयर, खरगोश ने यह उत्तर दिया।
टेक मी देयर यानी मुझे वहाँ ले चलो, एट वंस यानी एक बार, टेक मी देयर एट वंस एक बार मुझे वहाँ ले चलो। थंडर द लायन शेर गरजा, थंडर यानी कि गरजना, शेर गरजा कि एक बार मुझे वहाँ पर ले चलो। द हेयर लेट द लायन खरगोश जो था वो शेर को ले गया टू द ओल्ड वेल पुराने कुएं में, एंड सेड और कहा दैट कि लायन लिव्स इन दिस वेल शेर जो है वो इस कुएं में रहता है। सर द लायन पीप्ड इन द वेल, द लायन यानी शेर जो था, पीप्ड यानी झांका, पीप माने होता है झांकना, झांका इन द वेल यानी कुएं में, शेर जो था वो कुएं में झांका। एंड सॉ और देखा, हिज ओन रिफ्लेक्शन उसकी खुद की परछाई या उसका ओन यानी खुद का, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब या परछाई, इन द वाटर यानी पानी में। द लायन पीप्ड इन द वेल एंड सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, शेर कुएं में झांका और अपना ही प्रतिबिंब पानी में उसने देखा। थिंकिंग इट यानी यह सोचते हुए, टू बी द अदर लायन कि वो कोई दूसरा शेर है, ही जम्प्ड इनटू द वेल वह कुएं में कूद गया, जंप यानी कूद गया, इनटू द वेल यानी कुएं में, ही जम्प्ड इनटू द वेल वह कुएं में कूद गया। टू फाइट यानी लड़ने के लिए, फाइट मान क्या होता है लड़ना झगड़ना, लड़ने के लिए। हिज राइवल, राइवल यानी कि अपने प्रतिद्वंदी से, अपने दुश्मन से। बट वॉज ड्रॉन्ड लेकिन डूब गया, ड्रॉन्ड माने क्या होता है डूबना, टू डेथ और वो मर गया। ही जम्प्ड इनटू द वेल टू फाइट हिज राइवल बट वॉज ड्रॉन टू डेथ वह पानी में अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए कूदा लेकिन वह डूबकर मर गया। तो फ्रेंड्स अब इसका मॉरल पढ़ लेते हैं। विजडम बीट्स स्ट्रेंथ, विजडम यानी बुद्धिमानी, बीट्स स्ट्रेंथ यानी ताकत को हरा देती है, बीट्स माने हरा देना, विजडम बीट स्ट्रेंथ बुद्धि जो होती है वो ताकत को हरा देती है। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते हैं उसे आप बुद्धि से ज़रूर हरा सकते हैं। चाणक्य ने भी यही बात बोली है कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है शक्ति भी उसी के पास होती है, बुद्धिहीन का तो बल भी निरर्थक होता है। बुद्धि के बल पर ही एक बुद्धिमान खरगोश ने अहंकारी सिंह को यानी अहंकारी शेर को कुएं में गिराकर मार डाला था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।